Hello students. Now today we have start new chapter number 6, class 10, political science, and the name of chapter is outcomes of democracy. So first of all we have discussed कि what is the definition of democracy. Democracy कहते किसे, India is the democratic country. तो अब आप लोग इसके अंदर रहते तो आप वेरी वेल आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है, डेमोक्रेसी कहते हैं किसे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी. द ए फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेटा, ऐसी सरकार जिसके अंदर इन विच द पीपल्स चूज द लीडर्स बाय द वोटिंग. आप जो लीडर्स होंगे उनको आप बाय वोट चूज़ करेंगे. दी नेशन हैज़ चूजन डेमोक्रेसी ओवर मोनार्की सिस्टम. ठीक है, तो जो मोनार्की सिस्टम था, जो राजतंत्र था, उसके ऊपर बेटा हमने लोकतंत्र को चूज़ किया. डेमोक्रेसी का लिटरली हिंदी मीनिंग होता है लोकतंत्र, लोगों का शासन. और इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे बेटा, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को हम चूज़ करते हैं. इन इंडिया यू लुक द MPs, MLA ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, उसे हम बेटा वोट करके चूज़ करते हैं और वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और फिर वो हमारी गवर्नमेंट को बनाते हैं और वही गवर्नमेंट सरकार कहलाती है. ठीक है, सो दैट इज़ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी. एंड नाउ अब हमारा जो चैप्टर है बेटा आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी. ठीक है, आउटकम्स की मीनिंग ये है कि हम डेमोक्रेसी से क्या क्या गेन करते हैं बेटा, डेमोक्रेसी हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है. ठीक है, वाई वी हैव इस्टेब्लिश इन आवर कंट्री इज द डेमोक्रेसी. हमने हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी को क्यों अडॉप्ट किया. डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ये हमारी पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है, जो हमारा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसमें हमने इसको अडॉप्ट कर रखा है. सो व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस कि हमने इस टाइप के सिस्टम को ही अडॉप्ट किया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया. तो ये सारा हमारे डेमोक्रेसी होने को फुलफिल करेगा. सो नाउ वी हैव डिस्कस. फर्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो है बेटा हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम. तो अब जो हमें डेमोक्रेसी से मिलते हैं बेटा, जो भी इसके आउटकम है उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं. सो देर इज़ द 5 मेजर पॉइंट्स वी हैव कंसिडर टू दिस, कि उनके बेस पे हम हमारी डेमोक्रेसी को एक्सेस कर सकते हैं बेटा. सो डेमोक्रेसी इज़ द बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट देन द डिक्टेटरशिप्स ऑफ डिक्टेटरशिप्स टाइप ऑफ गवर्नमेंट. तो जो अधिनायकवाद टाइप का जो शासन होता है, लाइक आपने पढ़ा होगा जर्मनी में हिटलर, मुसोलिनी. ठीक है, तो इन लोगों ने पर्टिकुलरली एक सिंगल पर्सन ने पूरे कंट्री को डोमिनेट करके रखा था, उसको पब्लिक ने चूज़ नहीं किया था. तो अपने डिक्टेटरशिप्स के बेस पे, अपने अधिनायकवाद के बेस पे उसने पूरी कंट्री को डोमिनेट करके रखा था. तो उस कंपेयर से गवर्नमेंट डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर होती है बेटा. ठीक है, अब ये क्यों बेटर है, तो देयर इज़ द 5 रीजन. फर्स्ट इट प्रमोट इक्वालिटी अमंग द सिटीजन. देखो डेमोक्रेसी के अंदर जब आप अपने फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी. इक्वालिटी का मीनिंग होता है कि समानता, लेवलिंग. ठीक है, तो हम इंडिया में चाहे वो किसी भी कास्ट का पर्सन हो, किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी रीजन का हो, किसी भी रिलीजियस से हो, बट नो मैटर, हमारे लिए वो दैट इज़ इंडियन. सो इट्स प्रमोट इक्वालिटी अमंग द सिटीजन्स. तो जितने भी इंडियन सिटीजन्स होते हैं उनके बीच के अंदर इक्वालिटी, समानता को प्रोवाइड कराती है डेमोक्रेसी. सेकंड, इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स. अब देखिए डिग्निटी होता है एक आत्मगरिमा, आपका अपना एक सम्मान. ठीक है, सेल्फ आपका बिलीव. तो पूरे इंडियंस जितने भी सिटीजन्स हैं उनको अपने आत्मसम्मान से जीने के लिए, अपने डिग्निटी को बनाए रखने के लिए, ठीक है, अपने स्वाभिमान को, अपने ईगो को बनाए रखने के लिए ये उनको फ्रीडम प्रोवाइड कराती है. इम्प्रूव्स. थर्ड पॉइंट इज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग. अब देखिए डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है कि आपको क्या करना है. अगर आपको कोई फोर्सफुली बोले कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो आप करें, सो डैट मीन्स कि आप अपना इंडिविजुअल्स, अपनी फ्रीडम्स, अपने इंडिविजुअल राइट्स को यूज़ नहीं कर पा रहे. सो डिसीजन मेकिंग से सेंस ये है कि आप अपने निर्णय लेने के लिए आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या ड्रेस पहनना चाहते हैं, कौन सा जॉब करना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप उसके लिए टोटली फ्री हैं. एंड फोर्थ पॉइंट, द प्रोवाइड द मेथड ऑफ द रिसॉल्व द कन्फ्लिक्ट. और देखिए कन्फ्लिक्ट भी होता है. इंडिया इज द वास्ट कंट्री, देयर इज द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द रिलीजियस ग्रुप, कास्ट ऑफ पीपल्स लिविंग हेयर. सो इट्स नेचुरली है कि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, विवाद भी होते हैं, बट उनको प्रोवाइड करना, उनको सॉल्व आउट करना, उनको सॉल्यूशन करने के लिए एक यूनिक मेथड है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो उसको अडॉप्ट करती है। एंड अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक। और एक बात और है जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है डेमोक्रेसी में, आप अपनी मिस्टेक से अपनी गलती को रिपीट ना करें, अपनी गलती को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी गलती से उसके अंदर सुधार कर सकते हैं, उस गलती से बचने के लिए अवॉइड वापस कर उसी मिस्टेक को रिपीट करने से आप बच सकते हैं। इसके लिए भी आपको ये सिचुएशन प्रोवाइड करती है, आपको सेकंड चांस भी डेमोक्रेसी में मिलता है। ठीक है, सो दैट इज़ द बेसिकली फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी एंड देयर इज़ द 5 मेजर पॉइंट टू आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेटिक गवर्नमेंट्स। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे मोस्ट बेसिक आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी शुड बी द प्रोड्यूस द गवर्नमेंट। अब एक ऐसी गवर्नमेंट बेटा, ठीक है, एक ऐसी गवर्नमेंट हमें स्टेबल करवाना, एक ऐसी गवर्नमेंट हमें देना जिसके अंदर हमारी अकाउंटेबिलिटी हो, हमारी जवाबदेही हो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। और लेजिटिमेटिक गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है बेटा जिसके अंदर पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करती है। ठीक है, अब वो उसके अंदर अलग अलग मेथड से उनको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, उनका जिम्मेदारी होगा। ठीक है, सो द गवर्नमेंट डेट इज़ द अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स। अब देखिए जितने भी सिटीजन्स होते हैं गवर्नमेंट उनके प्रति अकाउंटेबल है, जवाबदेही है। ठीक है, उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं आप, अपने लीडर से, हम अपने प्राइम मिनिस्टर से, सीएम से, वी हैव द क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस कर सकते हैं और उनको आंसरेबल होना होगा, वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, उनके लिए आंसरेबल होंगी। सो द सिटीजन एंड द रिस्पॉन्सिव टू नीड्स एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स। और जो नागरिक होंगे, जो सिटीजन्स होंगे पर्टिकुलरली किसी कंट्री के, जो भी उनकी नीड्स हैं, जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं और उनकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है, आकांक्षाएं कि वो क्या चाहते हैं इन द फ्यूचर। फॉर एग्जांपल आप जॉब चाहते हैं अपने लिए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहते हैं, एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहते हैं जहाँ आप पीसफुली रह सकते हैं अपने लिए। ठीक है, सो दैट इज़ द ऑल द थिंग्स जो भी हमारी नीड्स होती है उनको फुलफिल करना भी दैट इज़ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो द प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रक्रिया है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए या अपने डिसीजन मेकिंग को करने के लिए टाइम ले सकती है। देयर इज़ द मोर टाइम एंड इट्स द डिसीजन मे बी द बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल्स एंड इफेक्टिव। अब देखिए यहाँ पे जब भी गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी में कोई डिसीजन लिया जाता है वो इंडिविजुअल थॉट्स को या इंडिविजुअल पर्सन को कंसीडर करके नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे ऐसा डिसीजन लिया जाएगा जिसको एक्सेप्टेबल कौन करे, ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशन करे। बिकॉज अलग अलग लेवल पे अलग अलग काइंड्स के पीपल्स होंगे, अलग अलग उनके रिलीजस होंगे, तो जो भी डिसीजन होता है वो सबके फेवर में हो। ठीक है, वेल फॉर ऑल के लिए होना चाहिए, नॉट फॉर सिंगल। So effective and so the cost of the time the democracy pays in the perhaps worth it. So democracy ensures the decision making will be the based on norms and process. अब देखिए जो प्रोसीड्यूर हो रहा है उसके बेस पे हो, जो नॉर्म्स हो उनके बेस पे ही डिसीजन मेकिंग लेना होगा। ये नहीं कि अगर आप गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलरली डिसीजन लेता है तो उससे कोई एक सेक्शन सोसाइटी का इफेक्टेड हो या जो मोस्टली सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है वो उससे इफेक्टेड ना हो। सो डैट मीन्स कहने का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जो भी डिसीजन मेकिंग होंगे वो ज़्यादातर पब्लिक वेलफेयर को कंसिडर करके ही गवर्नमेंट्स लेगा। एंड डेमोक्रेसी इज द प्रोड्यूस द गवर्नमेंट दैट फॉलोज द प्रोसीड्यूर एंड इज अकाउंटेबल टू द पीपल्स। और गवर्नमेंट जब भी डिसीजन लेगा या डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन ले जाते हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका इफेक्ट पब्लिक पे गिरेगा, सिटीजन्स पे गिरेगा। एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट इज आंसरेबल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। So this is the topic accountable, responsive and legitimate government. So thank you for this video.